बता दें कि दोस्तों आज मैं आपको मकर संक्रांति के ऊपर वो जानकारी देने जा रही हूँ दोस्तों कि हम लोग आज के दिन काले तिलों का दान क्यों करते हैं। सूर्य भगवान को जो अर्घ्य है वो हम लोग काले तिलों से क्यों देते हैं, और आज के दिन दोस्तों हम लोग अपने पितरों का तर्पण भी काले तिलों से क्यों करते हैं दोस्तों, इसका मैं आपको बता रही हूँ। इसके ऊपर एक बहुत ही पौराणिक कथा है दोस्तों कि विश्वकर्मा ये शनि महाराज और सूर्य भगवान के ऊपर ये कहानी है दोस्तों। यही मकर संक्रांति की कहानी है। सूर्य भगवान का जो विवाह है वो विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। अब संज्ञा क्या है, शादी के बाद सूर्य भगवान के तेज को सहन नहीं कर पाती थी दोस्तों। वो जब भी उनके पास जाती थी वो उनके ताप से बहुत ही विचलित हो जाती थी और वो उनके ताप को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मगर वो डर के मारे दोस्तों कुछ बोलती भी नहीं थी, क्योंकि उसे डर लगता था कि यदि मैं कुछ बोलूं तो सूर्य भगवान कहीं मुझे श्राप न दे दें या मुझसे नाराज़ न हो जाएं। इसलिए वो डर के मारे मतलब उनके ताप को नहीं सहन करते भी वो चुपचाप रहती थी। इससे उनको 3 संतानें हुई थी दोस्तों। मगर 3 संतान होने के बाद भी वो उनके ताप को सहन नहीं कर पाती थी। उनमें से 3 संतानों में से एक संतान उनकी यमराज थे। एक दिन संध्या जब बैठी हुई थी तो उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा व्रत, दान, तपस्या या कोई कुछ ऐसा करूं जिससे या तो सूर्य भगवान का तेज कम हो जाए और या तो कि मेरे में इस तरह की कुछ दिव्य शक्तियां आ जाए कि जिससे मैं उनके ताप को सहन कर सकूं। ये सोचकर दोस्तों वो संध्या खुद भी अपने आप में विलक्षण लक्षणों वाली थी, क्योंकि वो विश्वकर्मा की पुत्री थी। तो उन्होंने अपनी शक्ति से अपनी जैसी एक प्रतिबिंब लड़की को मतलब अपनी ही छाया को लड़की के रूप में प्रकट किया और उसको उन्होंने सोचा कि मैं इस छाया को यहाँ छोड़कर और मैं खुद वन में तपस्या करने चली जाऊँगी। फिर उसके बाद में वो उस छाया को समझाने लगी कि तुम मेरे तीनों बच्चों का और मेरे पति का यानी सूर्य भगवान का स्त्री धर्म पालन करते हुए और पूरे मातृ धर्म को पालन करते हुए मेरी तीनों बच्चों का और सूर्य भगवान का ध्यान रखोगी। छाया उनके शरीर से ही निकली हुई थी, इसलिए वो उनका कहना मानकर उनकी हर बात को हाँ हाँ की। फिर क्या हुआ दोस्तों, संज्ञा जो है अपने पिता के घर गई। उन्होंने जब विश्वकर्मा जी को सारी बात बताई तो विश्वकर्मा जी ने उन्हें समझाया कि ये बात ठीक नहीं है, तुम अपने घर वापस जाओ और इस तरह से तुम्हें नहीं करना चाहिए। मगर संज्ञा जो है वो मानी नहीं, क्योंकि वो बहुत सूर्य भगवान के ताप से परेशान थी अंदर ही अंदर और ये बात उसको सहन नहीं हो रही थी। तो वो अपने पिता को बताए बिना ही वन में चली गई और तपस्या करने लगी। अब उधर में जो छाया जो है वो सूर्य भगवान के साथ स्त्री धर्म निभाते हुए उनके तीनों बच्चों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी दोस्तों। सूर्य भगवान को कभी कभी संदेह भी होता था कि पहले तो संज्ञा मेरे ताप को सहन नहीं कर पाती थी, मगर अब तो वो कुछ भी नहीं कहती है। मगर फिर उन्हें लगा कि हो सकता है कि अब उसे आदत पड़ गई होगी। तो संज्ञा छाया को भी सूर्य भगवान से 3 बच्चों की मतलब 3 बच्चे हुए, जिनमें से एक शनि महाराज थे। और जब शनि महाराज संज्ञा छाया के गर्भ में थे दोस्तों, तब उसने बहुत ही शिव जी महाराज की बहुत तपस्या की थी, पूजा पाठ की थी। और वो क्या होता था कि दिन में पूजा पाठ तपस्या ज़्यादा करती थी जब सूर्य भगवान चले जाते थे, यानी जब वो उगते थे, उदय होता था उनका, उस समय तो वो सूर्य के ताप में बैठकर उनका पूजा पाठ और वो करती थी, जिसकी वजह से क्या होता है सूर्य की इतनी ज़्यादा तेज किरणों में बैठकर वो शंकर भगवान का जाप और पाठ करने की वजह से वो जो शनि महाराज थे वो गर्भ में ही उनका जो रंग है वो बहुत ज़्यादा ही काला हो गया था दोस्तों। मतलब एकदम वो नीले काले बहुत ही ज़्यादा काले हो गए थे। जब उनका जन्म हुआ दोस्तों तो वो सूर्य भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि मेरा पुत्र इतना काला है। वो शनि भगवान को बिल्कुल भी नहीं उनको पसंद नहीं करते थे और हमेशा मतलब छाया पर संदेह करते थे कि ये मेरा पुत्र नहीं है। मगर जब शनि महाराज जब थोड़े बड़े हुए दोस्तों तो सूर्य भगवान का मतलब जो गुस्सा है वो और ज़्यादा उन पर बढ़ गया, शनि महाराज पर, और उन्होंने साया का बहुत अपमान किया दोस्तों, बहुत ज़्यादा अपमान किया
और उन्होंने छाया को अपने से अलग होने के लिए शनि महाराज को लेकर उनसे अलग होने के लिए कह दिया। तो इस पर शनि महाराज को भी बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने जब गर्भ में ही छाया ने शंकर भगवान की बहुत पूजा पाठ की थी, जिसकी वजह से शनि महाराज का भी जो तेज है वो बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने अपने पिता को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। तो उससे सूर्य भगवान को क्या है दोस्तों, कुष्ठ रोग हो गया। अब इससे जो उनका पुत्र था यमराज, वो बहुत दुखी हो गया कि मेरे पिता को कुष्ठ रोग हो गया। उसने अपने तेज से उनके सूर्य भगवान का जो कुष्ठ रोग है वो ठीक कर दिया। अपनी पूजा पाठ के जो उनका जो प्रताप था उसके फल से उन्होंने उसका कुष्ठ रोग ठीक कर दिया। अब जब सूर्य भगवान का कुष्ठ रोग दोस्तों जब ठीक हो गया, तो उन्हें शनि महाराज पर बहुत गुस्सा आया कि उसने मुझे कुष्ठ रोगी होने का श्राप दिया था दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया कि उनका जो ग्रह घर था, कुंभ राशि जो होती है वो उनका ग्रह घर था, सूर्य भगवान ने उसी को जला दिया। अब क्या है, वो उन्होंने अपने घर से भी सूर्य भगवान ने शनि महाराज को निकाल दिया था, और उनकी जो राशि थी जिसमें वो अपनी माँ के साथ रहते थे, छाया के साथ, उसे भी जला दिया, जिससे शनि महाराज बहुत ही दुखी रहने लगे थे। अब यमराज को ये देखकर भी बहुत दुख हुआ कि मतलब मेरे बाप का तो कुष्ठ रोग ठीक हो गया है पिताश्री ने, मगर मेरे भाई को इस तरह से उसके गृह घर को जला दिया है, और वो माँ के साथ मतलब अलग रहता है और उसके कोई रहने का स्थान नहीं। तो उसने अपने पिता को यानी यमराज ने सूर्य भगवान को बहुत अच्छे से समझाया कि वो आपका ही पुत्र है, आपको इसकर इस तरह से क्रोधित नहीं होना चाहिए। और बहुत समझाने के बाद में दोस्तों सूर्य भगवान को ये बात समझ में आ गई कि नहीं, वो जैसा भी है आखिर मेरा पुत्र है। तो वो आज ही के दिन दोस्तों सूर्य भगवान जो है शनि महाराज से मिलने गए थे मकर संक्रांति के दिन। और उस दिन क्या होता है दोस्तों कि उनका जो है शनि महाराज ने जब अपने पिता को आते हुए देखा, तो वो बहुत खुश हुए कि मतलब पिताजी ने हम लोगों को घर से भी निकाल दिया था और मेरे घर को भी जला दिया, मगर आखिर तो वो उनके पिता थे। तो उनका सब कुछ चल चुका था, मगर कुछ काले तिल जो थे वो बाकी रह गए थे दोस्तों। तो उन्हीं से उस जो उनकी माँ थी छाया, उसने कुछ मीठे पकवान बनाए थे, लड्डू और ऐसे तिल विल का कुछ बनाया था, और उसी से शनि महाराज ने जो है उनको अर्घ देकर उनकी पूजा अर्चना की थी, जिससे सूर्य भगवान बहुत खुश हुए थे दोस्तों। वो जो काले तिल का जो वो भोग उन्होंने खाया था और उससे जो उनकी पूजा अर्चना शनि महाराज ने की थी, उन्होंने खुश होकर आज के दिन शनि महाराज को मकर राशि में रहने का अनुमति दी थी, जिसकी वजह से आज का दिन और भी विलक्षण हो गया कि आज के दिन शनि महाराज को मकर राशि में मतलब रहने का जंगा मिला था। और सूर्य भगवान जो है वो उनकी बहुत ही खुश हुए थे उनकी पूजा पाठ से। इसलिए आज के दिन जो मकर संक्रांति का जो दिन होता है, क्योंकि आज के दिन सूर्य भी जो है अपने बेटे की राशि मकर में प्रवेश करते, धनु से मकर में प्रवेश करते हैं, अपने पुत्र की राशि में आज के दिन वो जाते हैं दोस्तों। ऐसे तो हर महीने सूर्य भगवान जो होता है वो हर राशि को परिवर्तन करते हैं, तो इस हर महीने संक्रांति आती है, मगर आज के दिन वो अपने पुत्र की राशि मकर में जाते हैं, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। और क्योंकि शनि महाराज ने आज के दिन काले तिलों से अपने पिताश्री का पूजा और सब कुछ किया था, इसलिए आज के दिन काले तिलों का भोग लगाना, दान करना, भगवान को भी हम लोग काले तिलों का भोग लगाते, सूर्य भगवान को दान करते हैं। और जो अपना अर्घ का जल होता है दोस्तों, उसमें आपको काले तिल जरूर डालना चाहिए सूर्य भगवान के अर्घ में। और जो हम लोग पितरों के नाम से भी जो घंटी डालते हैं सूर्य भगवान को देख के, उसमें भी दोस्तों आज के दिन काले तिल जरूर डालना चाहिए। ऐसे तो संक्रांति की पूरी जो महीना ही होता है उसमें बोलते हैं कि जो पितरों का जो हम लोग जल डालते हैं उसमें काले तिल डाल के डालना चाहिए, जिससे हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है दोस्तों। और इस तरह से आज के दिन जो है काले तिलों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है दोस्तों। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी जानकारी अच्छी लगी थी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें।